Hello, good morning everyone. I am Chanchal Srivastava, Department of Geology, JPM PG College, Bareilly. Now today I am presenting here. My topic is air bladder in fishes. So we know that कि air bladder fishes की बात हम कर रहे हैं. तो other things name of the as a swim bladders. यानी swim bladders क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसके नाम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर ब्लैडर नाम क्या है, ठीक है. एयर ब्लैडर्स क्या होते हैं? तो एयर दैट मींस ये कंपोनेंट्स हैं जिसका यूज करेंगे हम ऐसे किस में करेंगे? ब्लैडर्स. ब्लैडर एक ऑर्गन्स जो है वो कहीं ना कहीं एयर्स का यूज करना है, उसको हम लोग एज ए एयर ब्लैडर. एंड देन किस में यूज हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी फिशेस में यूज होता है. तो इसको हम लोग एयर ब्लैडर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये फंक्शंस करता है और किस तरह से करता है. तो बेसिकली हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारी फिशेज हैं दे आर द एक्वेटिक एनिमल्स फाउंड इन मैराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर्स. फ्रेश वाटर्स में हमारी फिशेज हैं, चाहे मैराइन वाटर में. तो बेसिकली जो एयर ब्लैडर्स होता है, अगर हम एक शब्द में कहें कि सारी फिशेज में अगर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इट नॉट पॉसिबल, बिकॉज एयर ब्लैडर सिर्फ जो होता है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ बोनी फिशेज में प्रेजेंट होता है. बोनी फिशेज होती हैं दे आर जैसे साइज में लार्ज होती हैं, इनको लार्ज अमाउंट में रेस्पिरेशन के लिए एज ए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने ऑक्सीजन को या गैसेस को लेने के लिए क्या करते हैं, एक ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में इनमें यूजफुल ऑर्गन्स काम करता है, जिसको हम एयर ब्लैडर कहते हैं. स्विम दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये स्विमिंग में हेल्प करेगा, इसलिए हम इसको स्विमिंग ब्लैडर्स भी कहते हैं. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एयर ब्लैडर जो है कहाँ पर होता है? तो जो हमारी फिशेस होती है, फिशेस जो बोनी फिशेस हैं, बोनी फिशेस के जहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक लगा हुआ है, डाइजेस्टिव ट्रैक के डॉर्सल साइड पे ऊपर की साइड पर क्या होगा, ये हमारा ऐसे फॉर्मेशन करता है, यानी प्रेजेंट होता है. वहीं अगर हम इसके रिप्रेजेंट की बात करें तो जो हमारा वर्टिकल कॉलम है उसके एक्सिस से ये क्या करता है, अटैच रहता है. और अटैच होकर जहाँ पर हमारी मीजोनेफ्रिक या हम लोग ऐसे बात करें कि जहाँ पर हमारी किडनी फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर ये अपने ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट होता है फिश. बेसिकली हमारी कई ऐसी फिशेज हैं जिनमें अलग अलग थिंग्स में देखा गया है. जैसे अगर हम कुछ फिशेज की बात करें तो ये एज ए वेस्टिकल ऑर्गन्स की तरह काम करता है, यानी वेस्टिकल्स ऑर्गन्स है. वहीं अगर हम क्रॉसोपटेरी फिशेज के ग्रुप में रखी गई है, क्रॉसोपटेरी फिशेस की बात करें तो जो ये एयर ब्लैडर है, ये एयर ब्लैडर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एज ए स्पार्किंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं, यानी स्पार्किंग ऑर्गन्स की तरह फंक्शन करते हैं. तो फंक्शन इनके बहुत है, लेकिन कैसे इनका ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो हम इस जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको ये बहुत सारे मैंने नंबर ऑफ में एयर ब्लैडर्स के डायग्राम शो कर रखे हैं. तो हम एक एक एयर ब्लैडर को समझते हैं. सबसे पहले फर्स्ट थिंग आई कैन टेल यू कि स्पेशलाइज्ड हमारी टेलिस्टोस फिशेस होती है, उनमें किस तरह के एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मेशन बना हुआ है दैट इज कॉल्ड द फाइसोक्लेटस. फाइसोक्लेटस जो है एयर ब्लैडर, फाइसो जो वर्ड यूज हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी के लिए, और एयर ब्लैडर जो है हमारा ऑर्गन्स. इसके नीचे हम लोग जो देख पा रहे हैं दैट इट इज कॉल्ड द ईसोफेगस, यानी ईसोफेगल डक्ट्स की फॉर्मेशन में ये क्या है, इससे अटैच रहता है. तो ये थोड़े स्पेशलाइज्ड टाइप के, कि इनमें कोई भी कैविटी फॉर्मेशन नहीं. वहीं अगर सेकंड थिंग्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने दो ऐसे फॉर्मेशन रिप्रेजेंट किए, फाइसोक्लेटस देंगे तो एक सिंगल कैविटी फॉर्मेशन है, उसके नीचे हमारा डबल फॉर्मेशन. इसी के तरह हमारे पास सेकंड थिंग्स में दे रखा है जनरलाइज हमारे टेलिस्टोस एंड एसिपेट्रीज. जो हमारी फिशेज हैं उनमें अगर हम एयर ब्लैडर देखें तो ये एयर ब्लैडर क्या होता है कि हमारा एज ए किसी न किसी फॉर्मेशन में, यानी जो हमारा फाइसोटोमस जो रीजन था ये इससे अटैच हो जाता है, जिस डक्ट से अटैच होता है इसको हम लोग एज ए प्यूमेटिक डक्ट कहते हैं. ठीक है, प्यूमेटिक डक्ट. इसका मतलब यहाँ पे क्या करता है, जो भी हमारी वाटर फिशेज है वहाँ से ये ऑक्सीजन को लेकर या गैसेस को फिल करके रखती है, जिससे कि फिशेज को बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेस्पिरेशन में हेल्प कर पाए. उसके अलावा अगर हम इसके अदर थिंग्स एज ए चैम्बर्स की बात कर रहे हैं तो देखिए फाइसिस्टोमस में ये हमारा एयर ब्लैडर है, और उसी के नीचे हमारे पास बना हुआ है जिसको हम लोग ईसोफेगल चैम्बर्स के नाम से जानते हैं. इसी के नीचे अगर हम आएंगे तो थर्ड स्टेप में देखना है कि एयर ब्लैडर के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमारा इरेथ्नस फिशेस की अगर
ईसोफेगल है, इसके लेटरल साइड से एक ट्यूब निकल रही है, इसको हम लोग प्यूमेटिक डक्ट कहेंगे। प्यूमेटिक डक्ट क्या है, ऊपर से निकलकर ऐसे हमारे लेटरल साइड पर या लेटरल एयर ब्लैडर्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से साइड से एनालाइज हो रही है और ये ऊपर जाके हमारी कैविटी फॉर्मेशन। वही नेक्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो एयर ब्लैडर है वो ऐसे हमारे पास ईसोफेगल है, उसके ऊपर हमारे पास एयर डक्ट या एयर ब्लैडर लगा हुआ है। इस एयर ब्लैडर में हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ सीलरी फॉर्मेशन है, यानी बहुत सारे आप देख पा रहे हैं कि सीलरी फॉर्मेशन में हमारे क्या लगे हुए, कैविटी फॉर्म है। ये जो कैविटी फॉर्म है इसको हम लोग जाहिर सी बात है डॉर्सल साइड पर ही फॉर्म कैसे हम इसको डॉर्सल एयर डक्ट के नाम से जानते हैं। डॉर्सल एयर डक्ट का अगर हम कहीं दूसरे थिंग्स ऑफ अगर हम दूसरे वेंट्रल साइड से हम इसका रीजंस को देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें फॉर्मेशन इस तरह से कैविटी फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होता है, उसमें नंबर ऑफ सीलरी फॉर्मेशन। ये सीलरी फॉर्मेशन क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गैसेस को स्टोर कर पाने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली अगर हम ये किस तरह की फिशेस होती है, तो जैसे एमिया फिशेस है या लैपिडोस फिशेस है, इन सारी फिशेस में किस तरह का एयर ब्लैडर रिप्रेजेंट होता है। देन इसके बाद हमारे पास वही अगर हम इन सब की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सिमिलरिटीज एयर ब्लैडर है, प्यूमेटिक डक्ट लगी हुई है, ईसोफेगल ट्यूब से जुड़ी हुई है, लेकिन उनमें हर किसी का अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग चेंजमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वही अगर हम फिफ्थ डायग्राम में देखें तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ईसोफेगल डक्ट है उसके लोअर साइड से यानी वेंट्रल साइड से, तो वेंट्रल में नीचे के साइड हो गया, उसके बाद कहां से निकल रहा है, लेटरल रीजन, तो हम इसको वेंट्रोलैटरल रीजन भी कहते हैं। यानी वेंट्रोलैटरल रीजन से क्या होता है, एक प्यूमेटिक डक्ट निकलती है और ये कहां चली जाएगी, डॉर्सल रीजन, और डॉर्सल रीजन पे जाने के बाद क्या करती है, इसमें कैविटी फॉर्मेशन है, सीलरी की तरह एक कैविटी फॉर्म होगी। तो ये हमारी बेसिकली हमारी कौन सी जो डिप्लोइड फिशेस होती है, यानी जिसको हम लोगों ने बताया था कि एज ए नियोपेड्रस फिशेस भी कहते हैं, यानी जिनमें सिर्फ नंबर ऑफ फिन्स जो होते हैं दो आगे और दो पीछे होते हैं, जो बेसिकली मड में या मिडी वाटर में आसानी से मूवमेंट करने में हेल्प करती है, एज ए पैडल्स की तरह वर्क करती है। तो ऐसे कहीं ना कहीं उन फिशेस में देखने को मिलता है जिनको प्यूमेटिक फिशेस प्यूमेटिक डक्ट। दूसरे इसी डायग्राम में है तो ये हमारी जो ट्यूब निकल रही है इसको हम लोग कह रहे हैं प्यूमेटिक डक्ट। जो प्यूमेटिक डक्ट होती है ये हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करे। इसके बाद ये सीलरी फॉर्मेशन जो है वो हमारे कहीं दूसरी रेस्पिरेशंस में ऐसे हेल्प करता है। वही अगर हम नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ईसोफेगल है, ईसोफेगल के लोअर साइड से यानी वेंट्रल साइड से क्या है हमारी बाइलेटरल, बाई मतलब टू, लेटरल मतलब ऐसे मिडिल साइड, मिडिल साइड से क्या है दो हमारी ट्यूब निकल रही है, लेकिन ये दोनों ट्यूब्स क्या है दो तरह के हमारे एयर ब्लैडर को जोड़ते हैं। अब यहाँ से हमारा जो बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ एयर ब्लैडर फॉर्म हो गया, यानी नीचे से हमारी प्यूमेटिक डक्ट एक ही है लेकिन प्यूमेटिक डक्ट जो है वो बाइलेटरली होगी, बाइलेटरली जैसे डिवाइड होगी। अब इसमें क्या है दो हमारे एयर ब्लैडर लोब्स बन जाएंगे, जो दो एयर ब्लैडर लोब्स बनेंगे इसमें क्या है एक साइज में छोटा होगा और एक साइज में बड़ा होगा। कुछ अदर फिशेस में ऐसा देखा गया है कि दोनों इक्वल साइज में होंगे, जिनमें इक्वल साइज में होंगे किसी में हमारा एक छोटा एक किसी में बड़ा। अब इसमें छोटा है किसी में बड़ा तो हम लोग देखते हैं जो हमारा लेफ्ट साइड पर होता है वो स्मॉल साइज का होता है, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम्स में रिप्रेजेंट किया दिस इज द स्मॉल साइज ऑफ द एयर ब्लैडर। उसी के नीचे साइड पर देख रहे हैं ये साइज में बड़ा है तो इसको हम लोग कहते हैं, तो जो हमारा स्मॉल साइज का होता है इसको हम लोग कह सकते हैं एज ए लेफ्ट साइड, और जो हमारा लार्ज साइज होगा इसको हम लोग कह सकते हैं एज ए राइट साइड। यानी राइट साइड के लोग देखते ही कह सकते हैं ये हमारा साइज में बड़ा होगा। ये किसमें हमारा तो हमारे जैसे प्रोटोपटेरस है या लेपिडोसाइरस जैसे डिप्लोइड फिशेस, क्योंकि डिप्लोइड फिशेस को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की या गैसेस की फॉर्मेशन हेल्प चाहिए तो उसमें ये सारी फिशेस में डबल एयर ब्लैडर बना। दूसरा इन्हीं एयर ब्लैडर में चैम्बर भी डेवलप हो जाते हैं, यानी सीलरी चैम्बर्स भी बने हुए हैं जो ऑक्सीजन को या गैसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। वहीं अगर हम इससे दूसरे थिंग्स ऑफ डायग्राम्स की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दो हमारे ये देखिए छोटा सा हमारा एक छोटा सा ईसोफेगल, इसके लोअर साइड पर हमारा अभी तक हम लोग देख रहे थे ऊपर साइड पर था डॉर्सल साइड पर, लेकिन ये वेंट्रल और डॉर्सल साइड पर पहुंच जाता है और इसमें क्या है एक कैविटी फॉर्म होगी। तो मैनी नंबर ऑफ कैविटी 2 लोब्स भी हो सकते हैं, 3 लोब्स भी हो सकते हैं, इस तरह की कैविटी फॉर्म हो जाती है और जो ऐसे फॉर्म हो जाती है। तो मैंने ये जो आपको
डिफरेंट टाइप्स के एयर ब्लैडर्स हैं, उनके बारे में अभी बताया। अब बात आ रही है कि ये एयर ब्लैडर है इनके फंक्शंस क्या हैं, यानी ये एयर ब्लैडर किस में हेल्प करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये रेस्पिरेशन का काम करता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो ऐसे कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये प्रिमिटिव फंक्शंस की तरह या प्रिमिटिव ऑर्गन्स की तरह फंक्शंस करते हैं। कैसे फंक्शंस करते हैं, लाइक दैट। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, जैसे रेस्पिरेशन। वी नो दैट कि फिशेस जो है वो एक्वाटिक रेस्पिरेशन करती हैं, यानी वाटर से ही अपनी ऑक्सीजन, तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको इनटेक करने के लिए जो गिल्स है, लंग्स है, वो ऐसे हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर एयर ब्लैडर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसको ऑक्सीजन मिल पाए, उसमें ऐसे रेस्पिरेशन मिल पाए, यानी ये क्या करते हैं, O2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन दैट केस H2O वाटर का फॉर्मूला है, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास, 2 हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करें। सेकेंड थिंग्स, हाइड्रोस्टैटिक फॉर्मेशन। हाइड्रोस्टैटिक वर्ड यूज हो रहा है, हाइड्रो वर्ड जो यूज हो रहा है कहीं ना वाटर के लिए यूज हो रहा है। दूसरा सेकेंड, स्टैटिक्स मतलब कहीं ना कहीं एज ए बैलेंसिंग फॉर्मेशन, यानी जो वाटर की बैलेंसी है उसको रेगुलेट कर पाने में, यानी वाटर अमाउंट को रेगुलेट कर पाने में या बैलेंस कर पाने में, उसमें किसमें हेल्प करते हैं हमारे, एज ए ये एयर ब्लैडर्स यूजफुल करते हैं या हेल्प करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक फॉर्मेशन सेकेंड हमारा बात है। थर्ड हमारा फंक्शन है जिसको हम ऑडिशंस कहते हैं, यानी सुनने में, ऑडिशन मतलब सुनने के लिए। तो सुनने के लिए यानी जो फिशेस के एयर ब्लैडर है, तो ये कोई एक मैकेनिज्म नहीं है या एक प्रोसेस नहीं है, ये क्या है कि जो इनटेक करती है गैसेस को लेती है, उन गैसेस की वजह से इनमें क्या है, बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस, जैसे स्मेलिंग करना है, सुनना है, इस तरह की फॉर्मेशन कौन करते हैं हमारे, एज ए ये एयर ब्लैडर करते हैं। इन वाटर में कोई भी लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस को कैप्चर करना चाहे तो उन वेव्स को कैप्चर करने के लिए हमारे किसकी हेल्प होती है, एज ए एयर ब्लैडर। देन उसके लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि एज ए साउंड प्रोडक्शंस या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स की तरह भी ये एयर ब्लैडर काम करते हैं। इन केस ऑफ किसी एक फिशेस को दूसरी फिशेस पे इंडिकेट करना, तो इनमें जो डिफरेंट टाइप्स के गैसेस हैं, फील्ड हैं या हमारे एयर ब्लैडर हैं, उनके थ्रू को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यानी एक तरह से अगर हम कहें तो जिस तरह से एनिमल बिहेवियर में हम लोग देखते हैं, किसी एनिमल्स को दूसरे एनिमल से इंडिकेट कराना या उसको इंडिकेट करना या इस सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती है, तो वो कहीं ना कहीं होती है। तो यहाँ पर जो है एयर ब्लैडर कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, यानी साउंड प्रोडक्शंस के थ्रू, जैसे हिसिंग की प्रोसेस हो गई, यानी कोई वाइब्रेटिंग साउंड्स हो गए, इस तरह के जो साउंड्स होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, एज ए एयर ब्लैडर के थ्रू होते हैं। तो मेनली अगर बात करें तो इसके अलावा सर्कुलेशंस में भी ये हेल्प करते हैं, यानी जो वाटर की सर्कुलेशन फॉर्मेशन है या फिशेस में जो सर्कुलेटरी प्रोसेस होती है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे कुछ 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो हमारे एयर ब्लैडर्स फॉर्म करते हैं, और डिफरेंट काइंड्स के हमारे एयर ब्लैडर्स में अपना अपना स्ट्रक्चर्स अपनी अपनी जगह पे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा था स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।